नमस्कार। मैं आज फिर हाजिर हूँ नया वीडियो लेकर के। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी फरमाइश है, उनके अनुसार एग्रीकल्चर लैंड के दस्तावेज़ को ऑनलाइन कैसे करें इसके बारे में अपन बातचीत करते हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादातर रूरल एरिया में होती है, इसलिए अपना रूरल सेलेक्ट किया। उसके पश्चात आपको ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, पुरुष महिला जो उसको करना है। उसके बाद है जो आपको ये सेल डीड लेनी है। फिर सब टाइटल में आपको सेल डीड लेनी है और उसके पश्चात आपको कैटेगरी में भी जो कैटेगरी है, जनरल है, पुरुष है, महिला है, वो कैटेगरी लेनी है। और उसके पश्चात है जो अपने को एसआरओ पढ़ना है। जो आपका एसआरओ है वो एसआरओ पढ़ना है। उसके पश्चात आपकी जो तहसील है वो तहसील भरनी है। तहसील भर ली, एसआरओ भर ली। इसके पश्चात आपको संपत्ति का प्रकार भरना है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। तो अपनी संपत्ति का प्रकार एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि आज अपने एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बात करते हैं। एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर भरनी है। उसके पश्चात आपका गांव भरना है। तो आपका जो भी गांव है आपके क्षेत्र, आपकी तहसील में, वो गांव भरना है। एसआरओ में जो गांव है, मैंने गांव भर लिया। उसके पश्चात हैं जो एग्रीकल्चर लैंड भरना है। श्रेणी प्रकार कैटेगरी लेनी है। कैटेगरी प्रकार कॉलोनी है, तो यहाँ कॉलोनी नहीं है, यहाँ पर है इरिगेटर और नॉन इरिगेटर। इरिगेटर आबादी के नज़दीक और इरिगेटर नॉन इरिगेटर, ये दोनों ही चीज़ें हैं। इरिगेटर अदर्स और इरिगेटर आबादी के नज़दीक और सड़क के पास वाले। तो जैसे दूर हैं तो दूर वाली लेनी है, नज़दीक है तो नज़दीक वाली लेनी है। और नॉन इरिगेटर हैं तो नॉन इरिगेटर लेनी है। मैं इरिगेटर ले रहा हूँ और दूर हैं तो मैं ये ले रहा हूँ। इसके पश्चात अपने को सड़क भरनी है। जो भी सड़क की चौड़ाई है वो 15, 20, 25 जो भी आती है आपके, वो लेनी है। उसके पश्चात ये अक्षांश देशांतर भरना है। और उसके पश्चात आपको आना है फिलअप खसरा नंबर पे। तो आपका जो भी खसरा नंबर है वो लेना है। जो खसरा नंबर मैं एक डमी खसरा नंबर के रूप में ले रहा हूँ। खसरा नंबर लेते हैं, ये 3402 है। आपके जो भी खसरा है वो इसमें मिलेंगे, लेकिन ये इस तरह से मिलेंगे आपको, सिंगल 1, 2, 3 से मिलेंगे आपको। ये इसकी ये 3402, 32, 33, ये आएगा 33, ये 3402 यहाँ रहेगा एक, और ये 3402। तो ये हमने 3402 को क्लिक किया है, टिक किया। इसके पश्चात अपने को ये सेव बटन दबाना है। ये आपके खसरे की डिटेल्स सेव हो गई है। अब इसमें आपको एरिया भरना है। कॉर्नर है या नहीं है, कॉर्नर नहीं है तो नहीं लिखना है, तो है लिखना। फिर आपको एरिया भरना है। इसका एरिया आ रहा है 0.1233। तो ये हमने एरिया भर लिया। एरिया भरने के पश्चात आपको सेवा प्रदाता का नाम भरना है, जो भी नाम है, और उसके पश्चात सेवा प्रदाता का मोबाइल नंबर भरना है। उसके पश्चात वही सेव प्रॉपर्टी करना है। और सेव प्रॉपर्टी करने के पश्चात ये आपका सिटीजन रेफरेंस नंबर आ जाता है। उसके पश्चात आपको वही नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी डिटेल्स है तो वो यहाँ पे आपको एडिशनल प्रॉपर्टी डिटेल्स में जाकर के भरना है। नहीं है तो आपको डायरेक्ट ये नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक कर दिया। उसके पश्चात ये खुल करके इस तरह से आ जाएगा। इसमें आपकी डेट भरनी है। डेट भरने के पश्चात इसमें वैल्यू भरनी है, आपकी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या है वो आपको भरनी है। ये तो एस्टिमेबल वैल्यू आती है, जो डीएलसी रेट है। और फेस वैल्यू आपकी होती है वो जो भी आपके ट्रांजैक्शन हुआ है वो है आपकी फेस वैल्यू। उसके बाद में फेस वैल्यू भरने के पश्चात है जो आपको
कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी करनी है। जैसे आप कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी करोगे तो आपके सामने ये पूरी स्टाम्प ड्यूटी की विगत हैं जो आपके सामने आ जाएगी ये एकदम से, और इसको आप सेव कर लो। और सेव करने के पश्चात है जो आप इसमें से प्री वैल्यूएशन रिपोर्ट है वो आप ले सकते हो। प्री वैल्यूएशन रिपोर्ट लेने के लिए आप यहाँ प्री वैल्यूएशन रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से प्री रिपोर्ट लोड हो जाएगी जो ये इस तरह से दिखेगी। ये इसको यहाँ से प्रिंट दे दीजिए, ये प्रिंटर का ऑप्शनल है। यहाँ से आप प्रिंट दोगे, प्रिंट आ जाएगी। इसके पश्चात आपको फिलअप म्यूटेशन एंट्री पे जाना है। जो ये कह रहे थे कि म्यूटेशन कैसे करें क्या करें उस पर जाना है। और यहाँ पर दो तरह के ऑप्शनल है। चयनित खातेदार के सभी खसरों में लेन देन है। चयनित खाते किसी एक ज़्यादा खसरे किसी एक में लेना, नीचे वाला लेना, एक ही खसरा है या ज़्यादा सभी खसरों में लेन देन है तो वो ऊपर वाला ऑप्शनल लेना है। फिर आप इनको खातेदार चुने पे क्लिक करें तो आपके ऑटोमेटिकली खातेदार, ये सारे खातेदार आ गए। इस एक खाते कितने खातेदार है वो सारे आ गए। आप किसका हिस्सा ले रहे हैं उसके बारे में हैं तो उस पर जिसका हिस्सा ले रहे हैं उस पर आप टिक कीजिए। ये उस पर टिक कर दिया, ये खाता आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और ये नेक्स्ट पे आ गया। यहाँ पर हस्तांतरित होने वाला हिस्सा है तो वो पूरा हिस्सा है तो ये पूरा का पूरा हमने लिख दिया। और यहाँ पे इसको सेव करना है। कितना हिस्सा ले रहे हो वो उस पर लिखना है। जो पूरा हिस्सा है तो वो जितना हिस्सा आप कर ले रहे हो वो पूरा हिस्सा लिखना है। जैसे इसमें 1/6 है तो 1/6 ही ले रहे हैं अपने। फिर इसको सेव करना है। सेव कर सक्सेसफुल ये हो गया, ये डेटा सक्सेसफुल। और सेव करने के पश्चात फिर आपको प्रोसेस फॉर पार्टी डिटेल्स पे जाना है। और ये प्रोसेस फॉर पार्टी डिटेल्स आ गया। यहाँ पर आप लोग हैं तो ये आप जैसे ही एग्जीक्यूटेंट लोग हैं तो ये जो खाता आपने सेलेक्ट किया है वो ऑनर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर पार्टी खुद है तो उसको सेलेक्ट करना है। और अदर आएगा, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है तो आप अदर सेलेक्ट करोगे। अदर सेलेक्ट करोगे तो ये इसमें आपकी इस तरह से आएगा पावर ऑफ अटॉर्नी धारक। और फिर है जो ये खाता धारक आएगा। तो इस तरह से लेना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट पार्टी है तो आप डायरेक्ट पार्टी को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट पार्टी को सिलेक्ट करते ही ये डायरेक्ट पार्टी हो जाएगी। फिर ये डायरेक्ट पार्टी हो गई। ये प्रस्तुतकर्ता भी डायरेक्ट पार्टी ही हो गई। अब इसमें आपको हिंदी में नाम भरने हैं। हिंदी में तो आ गए, इंग्लिश में नाम भरने हैं। और इसी तरह से ये फादर नेम भी आपको इंग्लिश में भरना है। फिर ये जो सेव है वो तो ऑटोमेटिकली आपके खाते तक उनकी डिटेल्स आ जाएगी सारी। जन्म तारीख भरनी है खातेदार की, जो सेलर है उसकी, जो भी आपके पास आईडी में जो जन्म तारीख है वो जन्म तारीख भरनी है। और उसके पश्चात यहाँ पे भी आपको कास्ट लिखनी है। तो ये सिलेक्ट हो गया। इसके पश्चात आपको यह आईडी प्रूफ पे जाना है और ये आधार सेलेक्ट करना है। आपके पास जो भी आईडी प्रूफ है आधार है, आधार के अलावा भी ये जो ऑप्शनल दे रखे हैं वो भी आईडी प्रूफ में मान्य है। तो जो भी आपके पास ऑप्शनल है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर ये व्यवसाय वगैरह के बारे में है तो ये जो पार्टी सेलेक्ट है उसका व्यवसाय क्या है वो आपको लिखना है। और फिर आपको यहाँ पे 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है। और उसके पश्चात कहीं पर भी क्लिक करना है। ये हो गया। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन नंबर डालने हैं, अगर नहीं है तो 60 के फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं इसमें पैन नंबर नहीं डाल रहा हूँ, पैन नंबर नहीं है, नहीं डाल रहा हूँ। फिर इसके बाद में एड्रेस भरना है और ये लोकेशन भरनी है। ये
एग्रीकल्चर के डॉक्यूमेंट्स में ये एक व्यवस्था है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको एड्रेस फिलअप करना है, और जब तक आप दोनों एड्रेस फिलअप नहीं करोगे तब तक ये सेव नहीं हो पाएगा। तो ये विशेष बात ध्यान रखना है। आपको हिंदी में जाने के लिए यहाँ से ऊपर से आपको आपके अगर सेटअप की हुई है भाषा तो यहाँ से आपको सेटअप करनी पड़ेगी, और फिर आप यहाँ पर आप हिंदी इनपुट कर सकते हैं। जैसे ये इनपुट हो गई आपकी, तो ये जहाँ जहाँ आपने इंग्लिश में भरा है वहाँ वहाँ नीचे हिंदी का कॉलम है, वहाँ हिंदी में भी ये इसको भरना है आपको। इनपुट हिंदी में भी हो जाएगा। अब आप इसको सेव करें। सेव करने से पहले अपने पैन कार्ड नहीं भरा था तो ये घोषणा पे क्लिक कर इसको सेलेक्ट किया, फिर अब अपने ये सेव कर दिया। तो ये पार्टी सेव हो गई है। इस पे ऐड पार्टी करके आप इसी तरह से खरीदार का नाम ऐड कर सकते हैं। खरीदार में आप पहले हिंदी में भरे और फिर इंग्लिश में भरे। हिंदी और इंग्लिश में दोनों कंपलसरी है। वही आधार कार्ड पैन कार्ड जो है वो भरे नहीं हैं तो उसमें क्लिक करें आपके, और फिर उसके पश्चात अगर एक से ज़्यादा आपके पास खरीदार हैं और बेचने वाला एक है तो इसमें फिल शेयर करना है। तो ये फिल शेयर पे जा कर के आपको किस पे ये तब तक नहीं लेगा जब तक आपके खरीदार पार्टियाँ फिलअप नहीं होगी। जब तक खरीदार पार्टियाँ फिल हो जाएगी उसके बाद में एक से ज़्यादा है तो किसको कितना कितना शेयर है वो यहाँ से फिलअप शेयर करके आपको शेयर की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर आपको प्रेजेंटर डिटेल्स है कि प्रेजेंटर कौन है। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी वाला है तो नीचे वाला आ जाएगा, और अगर खुद है तो वो ऊपर वाला आ जाएगा, और ये सेव हो जाएगा। तो ये आपके प्रेजेंटर सेव हो गया। उसके पश्चात आपको नेक्स्ट पेमेंट पे जाना है, और पेमेंट पे जाने से पहले ये क्लाइमेट को लेने का कह रहा है। कुछ जहाँ कमियाँ रहेगी तो वहाँ पे ये एप्लीकेशंस आपको ऑटोमेटिकली ये बता देगी कि आपको क्या करना है। जैसे अभी अपने क्लाइमेट लिया हुआ नहीं है तो एग्जीक्यूटेंट क्लाइमेट ये मांग रहा है। जब ये अपन क्लाइमेट भरेंगे, चलो मान लो मैं एक बार ये भी आपको भर के बता देता हूँ। क्लाइमेट भरेंगे तो ये आगे अपने आप ये सारी चीज़ें लेंगे। जैसे अभी मैं आपको डमी बता रहा हूँ तो इसलिए मैं फटाफट कम नाम और कम पते में इनको भर रहा हूँ। बोले देखना आप। ये अभी इंग्लिश किया हुआ तो पहले इंग्लिश वाला सल्टा देते, हिंदी किया हुआ है सॉरी, तो ये पहले हिंदी में भर लेते हैं। फिर फादर नेम है, फादर नेम भर दिया। अब कास्ट भर ली, रिश्ता भर लेना है, या रिश्ता जैसे पुत्र आएगा जो भी आगे आता है वो, और इधर जन्म तारीख भरनी है आपको। उसकी एज है वो जो भी एज आए वो एज भरनी है, और यहाँ पे कास्ट भरनी है। सॉरी ये क्या है कि अभी हिंदी किया हुआ है तो ये थोड़ी समस्या आ रही है। मैं पहले हिंदी का पूरा कर लेता हूँ, फिर अब इंग्लिश करके भरते हैं। जैसे ही हिंदी भरना है, 3 जगह पर हिंदी भरनी होती है। मैं भर लेता हूँ।
जब तक आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं भरोगे तब तक आपका सेव नहीं होगा डॉक्यूमेंट। एंट्रियाँ सेव करने के लिए सारी डिटेल्स कंपलसरी है, जो मैंडेटरी डिटेल्स है वो कंपलसरी है। अब मैं इसको हिंदी से हटा देता हूँ और इंग्लिश में करता हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ जहाँ हिंदी भरा है वहाँ पुनः आप इंग्लिश भर लीजिए। और इसमें भी आपको सेलेक्ट करना है, जो जाति भर रहे हो वो जाति यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है, तभी आपका डॉक्यूमेंट आगे बढ़ेगा। अब आईडी प्रूफ लेना है, वही आधार ही ले रहा हूँ। आधार के अलावा भी इसमें बहुत सारे आईडी प्रूफ हैं। बिजनेस है, जो भी है इनका वो लेना है। आधार कार्ड भरना है। उसके पश्चात आप पैन कार्ड भरने हैं। और उसके पश्चात आपको एड्रेस में जहाँ जहाँ जो पीछे शेष बचा था वो एड्रेस पढ़ना है। मकान नंबर 0 जो भी है अगर आपके पास में वो। जब तक आप हिंदी और इंग्लिश का कंपलसरी नहीं भरोगे तब तक एग्रीकल्चर लैंड के डॉक्यूमेंट में सिस्टम आपका डाटा सेव नहीं लेगा। इसलिए इसमें प्लॉट में ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड में ये कंपलसरी है। इसलिए अपने को सारा डाटा भरना पड़ेगा। अब इसमें पैन नंबर डाल दिए थे, घोषणा हटा देते हैं और ये सेव पे क्लिक करते हैं। ये डेटा सेव हो गया। ये आपके खरीदार बेचनार पार्टियाँ दोनों ही आ गई है। अब ये पेमेंट का जो ऑप्शनल है वो अब सेलेक्ट हो जाएगा और ये पेमेंट वाला ऑप्शनल है जो अपने सामने खुल करके आ रहा है, ये आ गया। अब इसमें आपने जिस तरीके से भी आपने इसको पेमेंट पे किया है वो चीज़ आपको यहाँ से डालनी है। स्टाम्प है तो स्टाम्प डालना है, ई स्टाम्प है तो ई स्टाम्प डालना है, और ई चालान है, ई चालान, ई रजिस्ट्रेशन फीस है, जो भी है आपको जिस स्थिति में है वो आपको यहाँ से डालना है। उसके पश्चात आपको फ़ोटो अपलोड करने हैं। इस तरह से खुलेगा। तो यहाँ से आपको फाइल चॉइस करनी है, जो आपके फोल्डर में कहीं पर भी जो है फाइल है वो फाइल लेनी है आपको। जो फाइल है ये फिर सेव हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से अपलोड हो जाएगा। ये फ़ोटो अपलोड हो जाता है। इसी तरह से दूसरा फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ से ये भी आप दूसरा फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। जैसे जो भी कम सेव की हुई फाइलें हैं वो आपको फाइल लेनी है। आपको KB 150 से कम KB वाला करना है। ये देखिए ये फ़ोटो सेव हो चुकी है। फ़ोटो सेव करने के पश्चात फिर आप है जो ये वापस पेमेंट डिटेल्स पे जा सकते हो। पेमेंट डिटेल्स के बाद भी फ़ोटोज़ का अपलोड कर सकते हो। फ़ोटो अपलोड करने के पश्चात भी पेमेंट डिटेल्स पे जा सकते हो, और पेमेंट डिटेल पूर्ण होने के पश्चात आपके ये फाइनलाइज हो जाएगा और फाइनलाइज और लॉक हो जाएगा। इसके पश्चात आप चेक लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका एग्रीकल्चर लैंड का डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करने का पूर्ण प्रोसेस हो गया है, और ये तैयार डॉक्यूमेंट आप SR ऑफिस में पेश करके दस्तावेज को पंजीकृत करवा सकते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है, क्योंकि इस समय ऑटोमेटेशन है
जो आप फिलिंग कर रहे हैं, म्यूटेशन की फिटअप कर रहे हैं, वो विशेष ध्यान दे करके कितना हिस्सा दे रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखना है और उसके हिसाब से आपको कटिंग करनी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके उपयोगी होगा। जय हिंद, जय जय राजस्थान, धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना और मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय हिंद।